जो बेसिक मेथ होता है वो हमारा एक सीढ़ी के समान होता है, ठीक है। विदाउट सीढ़ी अगर तुम ऊपर चढ़ते हो तो हो सकता है चढ़ जाओ, लेकिन वहाँ पर होगा क्या कि समस्या होने लगेगा, कभी गिरने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है। तो बेसिक मेथ हमारा क्या करता है, एक सीढ़ी है जो हमको एक एक स्टेप आगे लेकर के जाता है और हमको समस्या नहीं होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करेंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीखने के लिए ना यहाँ पर तो हमको जरूरी होता है क्या चीज़, ज़रूरत होता है एलसीएम। हमको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। अब साथ ही साथ हम देखते चलेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे वहीं पर। तो फिलहाल देख लेते हैं, सिंपल उदाहरण से हम लोग शुरू करते हैं। आ जाओ, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास, सबसे आसान वाला। ये है हमारे पास 2/3 और ये है हमारे पास 1/3। इस दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अच्छा भिन्न का मतलब क्या होता है जरा बताओ। अगर x/y लिख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक भिन्न है। जो ऊपर में है ना, इस लाइन के जो ऊपर में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अंश बोलते हैं। और इस लाइन के नीचे में है उसको हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। नीचे हर ऊपर अंश। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है हमारे पास, जिसमें पहले भिन्न में अंश 2 है हर 3 है और दूसरे भिन्न में अंश 1 है हर 3 है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही भिन्न का अंश क्या है, समान है। जब अंश समान है तो बिल्कुल आसान सा जोड़ होता है। दोनों अंश के बदले में हमको एक अंश लिखना है चूँकि समान है, और ऊपर वाले नंबर्स को ईजिली क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और 3/3, और इसको तुम काट भी सकते हो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से सिंपल वाला सब घटाव भी कर सकते हैं। सपोज अपने पास 5/7 है और इसमें से हमको घटाना है 3/7। तो हमने क्या कहा, जिस तरह से यहाँ पर हमने जोड़ किया है ठीक उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं यहाँ पर घटाव भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो भिन्न है ना उसका हर 7 है और दूसरा जो भिन्न है उसका हर 7 है। तो दोनों हर के बदले में हमको एक हर लिखना है 7। देन ऊपर में पहले भिन्न में 5 है तो 5 लिखा हमने, माइनस है तो माइनस, और देन 3 है तो हमने 3 दिया। अब 5 में से अगर 3 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हमारे पास बचता है 2/7। तो यहाँ पर तुमको देख के लग रहा होगा कि भिन्न का जो जोड़ और घटाव है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है फ्रैक्शन का, वो तो ईजी है, बट इतना भी ईजी नहीं है। अब तुम बड़े क्लास में हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है, अगर बच्चे हो तो निश्चित तौर पर इतना भी ईजी नहीं है, थोड़ा सा कठिनाई है। बट अगर तुम समझते हो, देखो बार बार बोलते हैं ना, मैथ क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज़ है। समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और प्रैक्टिस करो, तब जाकर के तुमको समझ में आने वाला है। आ जाओ, प्रश्न देखिए आगे। अब देखो हम बोल रहे तो यहाँ पर टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। अब हटके होगा क्वेश्चन। इससे पहले जो भी प्रश्न किया हमने उसमें क्या था हमारा कि भिन्न का 1 हो भिन्न, 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भी भिन्न ले सकते हैं, और हर समान था, वहाँ पर हम इजीली कर पाते थे। बट हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, हर हमेशा तुमको समान नहीं मिलेगा। जैसे अगर उदाहरण देखें तो यहाँ मान लो 2/3 है और प्लस में यहाँ से 5/6 है। क्या यहाँ पर हर समान है, क्या यहाँ पर हर समान है? बिल्कुल नहीं है हर समान। तो अब क्या करेंगे, आ जाओ हम बात करते हैं क्या करना है हमको। तो इस स्थिति में क्या करना है ना, हरों का लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो लघुत्तम निकालने के लिए जैसे हमारे हर में क्या है, 3 है, 6 है, तो 3 और 6 को इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर हमको देखना ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 3 भी विभाजित हो रही है और 6 भी विभाजित हो रही है। तो हमको एक ही नंबर मिलेगा, वो है 3। तो 3 से यहाँ पर दोनों में भाग देना है। कितना, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, और 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा। अब तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा नंबर है तुम्हारे पिटारे में जिससे 1 भी विभाज्य हो, 2 भी विभाज्य हो? एक को छोड़ के बात कर रहे हैं, नहीं है ना। चलो नहीं है तो क्या करेंगे ना, इसको गुना कर लेंगे। कैसे, 3 गुने 1 गुने 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा एलसीएम यहाँ से कितना आ रहा है, एलसीएम यहाँ से 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर अब तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले भिन्न का, यहाँ पर पहले भिन्न जब बोल रहे हैं ना तो पहले ही भिन्न पे ध्यान देना, दूसरे भिन्न में ध्यान मत देना। अभी जो भी काम करेंगे हम पहले भिन्न के साथ ही करेंगे। तो पहले भिन्न का जो यहाँ पर हर है वो 3 है, तो पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देना है। तो एलसीएम हमारा 6 है और पहला भिन्न हमारे पास 3 है, पहले भिन्न का हर 3 है। अगर हम भाग करते हैं तो 2 बार में लगेगा, यानी हमारा जो भागफल है वो 2 आएगा। ये जो 2 आया है ना,
सीधा सीधी समझो ना, ये 3 है, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 6 आएगा, 2 बार पढ़ोगे 6 आएगा। अब ये जो 2 बार आया है ना 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है पहले भिन्न, ये याद रखना, पहले भिन्न के हर से हमने डिवाइड किया लघुत्तम को, एलसीएम को, जितना भागफल आया उसको गुना करना है पहले भिन्न के अंश से। तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब ये इसका काम खत्म है, यहाँ के बाद प्लस के बाद इसका काम खत्म है, अब इसमें हम जाएंगे ही नहीं। अब दूसरे भिन्न में आ जाओ, दूसरे भिन्न बोल रहे हैं तो दूसरे ही भिन्न में रहना है और कहीं नहीं जाना है। तो दूसरे भिन्न में चलेंगे ना, तो यहाँ पर दूसरे भिन्न का हर कितना है 6 और एलसीएम हमारा है 6, तो 6 में हमको 6 से, यानी कि ये एलसीएम है, ये दूसरा भिन्न का हर है, तो एलसीएम में दूसरे भिन्न के हर से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो बोलोगे 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो इस 1 को गुना करना है 5 से पहले भिन्न के अंश से, तो ये होगा 5 एकम 5। अब इस दोनों को ऐड कर देना है, चूंकि भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ऐड करना है, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 6। तो ये हमारा उत्तर हो गया 9/6। देखो थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा और क्वेश्चन यहाँ पर उठा लेते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा सा यूनिक होगा, देखो हर एक क्वेश्चन लेने का मतलब है ना थोड़ा सा यूनिकनेस होगा क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि तुमको समस्या ना हो, हमारा मतलब काम ही वही है कि इस तरह से बता के जाए कि कोई भी क्वेश्चन आओ तुम इजीली कर पाओ। चलो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, 2/3 है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, प्लस वाला तो हमने कर लिया, माइनस कर लेते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं 3/4। अब एक बात बताओ, 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए जाते हैं, 3 और 4 का हम बोल रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए जाते हैं, तो अगर हम 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए जाएंगे तो कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 4 दोनों को विभाज्य कर देगा, है क्या? नहीं है ना, नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है कि 3 और 4 को हमको मल्टीप्लाई कर देना है और वही एलसीएम होगा, यानी कि 12 हमारा एलसीएम निकल रहा है। तो करना क्या है, सिंपली हमको यहाँ से 12 नीचे में लिख देना है। अब क्या करें, अब विचार करेंगे पहले भिन्न में, पहले भिन्न में विचार करेंगे, पहले भिन्न का जो हर है उससे भाग करना है 12 में, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो 12 है, पहले भिन्न का हर यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, भाग देंगे 3 चौका 12, भागफल हमारा आ रहा है 4, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है पहले भिन्न के अंश से, 4 दूनी 8, माइनस है माइनस ले लेंगे। अब आ जाओ, ये इसका काम खत्म है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब आ जाओ, अब ये दूसरे भिन्न में चलेंगे, दूसरा भिन्न जो है हमारा क्या है 3/4, मतलब दूसरे भिन्न का जो हर है वो कितना है 4 है, दूसरे भिन्न का हर क्या है 4 है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 4 से भाग देना है हमको एलसीएम में, यानी दूसरे भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देना है। एलसीएम हमारे पास 12 है, दूसरे भिन्न का हर हमारे पास 4 है, तो ये होगा 4 तिया 12, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है कितना 3, कितना निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है। अब ये जो भागफल 3 आ रहा है उसको गुना करना है दूसरे भिन्न के अंश से, तो 3 तिया 9। अब आ जाओ, देखो यहाँ पर 9 माइनस में 8 प्लस में, तो घटेगा तो 9 में से 8 ही, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर 12, बट होगा क्या अगर माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस में, या सीधा समझो ना 8 रुपया तुम्हारे पास जो है और 9 रुपया तुम्हारे पास कर्जा है, तो कर्जे का 1 रुपया बच रहा है ना, कर्जे का 1 रुपया, 8 रुपया अगर दुकानदार को दे दोगे तो कर्जे का 1 रुपया बचेगा, तो कर्जे का 1 रुपया बट्टी 12। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बना सकते हो, ठीक है।